गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने चले हैं क्लास 7th की हिंदी लिटरेचर। तो देखिए हमारा चैप्टर था, 4th चैप्टर था और ये चैप्टर का नाम था ईदगाह, जिसकी रीडिंग हो चुकी है पिछले वीडियो में। आज हम बुक फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ईद आती है रमज़ान के 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। तो बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जिसमें से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है सही है सा, 30 दिन के बाद। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे, आप भी अपने बुक में टिक कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है हामिद की जेब में पैसे थे 10, 5, 3। तो हामिद के जेब में पैसे थे 3 पैसे, यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, नमाज खत्म होने पर मोहसिन ने ईदगाह से खरीदा भिश्ती, वकील, चिमटा। तो मोहसिन ने ईदगाह से खरीदा था भिश्ती, यहाँ पे आ वाला सही है, यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, बच्चों ने ईदगाह से मिठाई खाई, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई। तो बच्चों ने गुलाब जामुन खाया, यहाँ पे बा वाला सही है, बा के सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हामिद ने ईदगाह से खरीदा सिपाही और गड़रिया। नेक्स्ट है चिमटा, भिश्ती और धोबीन। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर है बा, चिमटा। हामिद ने ईदगाह से चिमटा खरीदा था, इसके सामने हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक वाक्य है। इसमें जो खाली स्थान है उसको हमको फिल करना है इसमें से ढूंढ के। तो छीना झपटी में भिश्ती का, यहाँ से देखिए इसमें से लेना है, तो भिश्ती का अंत हो गया। सेकंड है हामिद के चिमटे का सब पर रौब पड़ा, यहाँ पे खाली स्थान जो है वहाँ पे रौब फिल करना है। नेक्स्ट है चिमटा देखकर कितनी प्रसन्न होंगी, यहाँ पे देखिए खाली स्थान में दादी फिल होगा। नेक्स्ट है बच्चों के लिए लोहे की दुकान में कोई, यहाँ पे खाली स्थान में आकर्षण ना था। नेक्स्ट है सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए डैश डैश थे, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, उत्सुक फिल होगा। 6 पॉइंट है हामिद दुकानदार की, यहाँ पे देखिए घुड़कियाँ नहीं सुनना चाहता था। नेक्स्ट है दादी दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इनके उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बताऊंगी, उसको आपको फेयर कॉपी में करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन है हामिद कौन था, उसका परिचय दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हामिद एक दुबला पतला लड़का है जिसके पिता हैजा बीमारी के कारण भेंट चढ़ गए और एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हामिद की दादी क्यों चिंतित थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हामिद की दादी इसलिए चिंतित थी क्योंकि गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला देखने जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे, भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हामिद ने मेले में अन्य उपयोगी वस्तुएं छोड़कर भी चिमटा क्यों खरीदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, हामिद की दादी की उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती थी, इसलिए हामिद ने मेले में अन्य उपयोगी वस्तुएं छोड़कर चिमटा खरीदा। क्वेश्चन नंबर 4 है हामिद ने किस प्रकार अन्य बच्चों पर चिमटे का रौब जमाया। तो हामिद ने इस प्रकार अन्य बच्चों पर चिमटे का रौब जमाया। उसने कहा यह खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रख दूं तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और इससे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेले में अन्य बच्चों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे और उनका क्या हास्य हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेले में अन्य बच्चों ने खजरी, भिश्ती, वकील,
खरीदे और उनका यह हश्र हुआ कि सब के खिलौने गिरकर टूट गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हामिद के चिमटे का अन्य बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, हामिद के चिमटे का अन्य बच्चों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे सब अपने खिलौने के बदले हामिद का चिमटा मांगने लगे। नेक्स्ट है, चिमटा पाकर हामिद का वात्सल्य किस प्रकार प्रकट हुआ? हमीदा। चिमटा पाकर हमीदा का वात्सल्य, बच्चों सॉरी रुकिए, देखिए यहाँ पे, चिमटा पाकर हमीदा का वात्सल्य इस प्रकार प्रकट हुआ, उसका मन गदगद हो उठा। उसने कहा, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यह कहकर रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो बच्चों हमने 7 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, भाषा अध्ययन और योग्यता विस्तार। जिसे जीता ना जा सके तो इसका होगा अजेय। नेक्स्ट है, जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय। नेक्स्ट है, जिसका जवाब ना हो, लाजवाब। जिसे सहा ना जा सके, असहनीय। तो बच्चों ये जो है वाक्य के लिए ये एक शब्द था जो कि हमने करवा दिया। आप लोगों को इसी तरह बुक फिल करना है। आगे देखिए, 5th पॉइंट, मन को हारने या आकर्षित करने वाला। तो इसका है मनोहर। अब यहाँ पे देखिए, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 5 वाक्य हैं और जो वाक्य के शब्द हैं, जो रेखांकित शब्द हैं, उसको हमको लिखना है कि व्याकरण की दृष्टि में क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ईदगाह, ये संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? संज्ञा लिख देंगे। नेक्स्ट आता है, हामिद दादी के पास भीतर गया। कहाँ गया? भीतर गया। ये स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ भी संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हामिद दूर खड़ा था। हामिद कहाँ खड़ा था? दूर खड़ा था। यहाँ भी स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ भी संज्ञा हो जाएगा। 4th पॉइंट है, सिपाही की खाकी वर्दी और लाल पगड़ी थी। सिपाही की कैसी वर्दी थी? खाकी थी। और पगड़ी कैसी थी? लाल थी। तो सिपाही की वर्दी का ये विशेषता बता रहा है और पगड़ी की विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट है, यह चिमटा कितने का है? तो यह शब्द क्या है? यह शब्द सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम फिल करना है। नेक्स्ट आता है, संधि करके नए शब्द बनाइए। देखिए फर्स्ट, धर्म प्लस अनुकूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्मानुकूल। सेकंड है, शास्त्र प्लस अर्थ है, तो देखिए इसको जब हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा शास्त्रार्थ है। नेक्स्ट है, देव आशीष, देव प्लस आशीष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवाशीष। फिर 4th पॉइंट है, प्रतिष्ठा प्लस अनुकूल, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिष्ठानुकूल। 5th पॉइंट है, यथा प्लस संभव, यहाँ हो जाएगा यथा संभव। 6th पॉइंट है, आत्मा प्लस आनंद, तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मानंद। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखें बंद करना, क्या है? आंखें बंद करना, तो इसका अर्थ होगा किसी बात पर ध्यान ना देना। ध्यान से देखिए, आपको इसी तरह फिल करना है। अब वाक्य में प्रयोग हम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आप लोग, अनिल के अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने पर भी उसके पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो बच्चों ये वाक्य बड़ा था और यहाँ पे स्पेस बहुत कम था, तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। आपको इसी तरह छोटा छोटा करके लिखना है अपने बुक में। अब देखिए नेक्स्ट है, पैरों में पर लग जाना, पैरों में पर लग जाना, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होना ये अर्थ है, ये इसका है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो है बच्चों वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? अत्यधिक शीघ्रता से काम करना। नेक्स्ट है हमारा बाल बांका ना करना, तो इसका जो है अर्थ होता है कुछ भी ना बिगाड़ना। क्या होगा? कुछ भी ना बिगाड़ना। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे?
तो ध्यान से देखिए, भगवान का धन्यवाद करो जो इतने बड़े हादसे में भी तुम्हारा बाल बांका ना हुआ। तो बच्चों इसी तरीके से आपको बुक फिल करना है। चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।